अनफॉरगेटेबल वाल्ट डिज्नी पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2। दोस्तों हिंदी मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 का रीड 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। अनफॉरगेटेबल वाल्ट डिज्नी, अविस्मरणीय वाल्ट डिज्नी, जिसे भूला ना जा सके ऐसे वाल्ट डिज्नी का पार्ट 2। पीछे के पैराग्राफ्स हमने पढ़ लिए हैं, उसमें हमने देखा कि किस तरह से वाल्ट डिज्नी की ये कार्टूनिंग के क्षेत्र में उनकी यात्रा शुरू हुई, क्या संघर्ष रहा उनके जीवन में, और फिर मिकी माउस ने किस तरह से उनके जीवन में चेंज ले आया, उसी के बारे में पीछे टॉपिक्स में हमने पढ़ा है। अब आगे की बात हम इस टॉपिक में इस पार्ट में देखते हैं, पार्ट 2 में। सो स्टार्ट कर दोस्तों। पार्ट 1 में हमने देखा कि वाल्ट के मिकी माउस ने अपना 40वां जन्मदिन 1968 में मनाया और यह एक बड़ा खुशनुमा जन्मदिन था। अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन पीपल सा अ डिज्नी मूवी इन 1968। 1968 में क्वार्टर ऑफ अ बिलियन पीपल, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, 1 अरब, तो 1 अरब का चौथाई हिस्सा कितना, 25 करोड़। तो लगभग 25 करोड़ लोगों ने 1968 में उनकी डिज्नी फिल्म देखी, डिज्नी मूवी देखी। 100 मिलियन वॉच्ड अ डिज्नी टीवी शो, और लगभग 10 करोड़ लोगों ने क्या किया, डिज्नी टीवी शो देखा। नियरली अ बिलियन रीड अ डिज्नी बुक और मैगजीन, लगभग 1 अरब 100 करोड़ लोगों ने उनकी डिज्नी बुक अथवा मैगजीन को पढ़ा। एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन विजिटेड डिज्नीलैंड, और लगभग 1 करोड़ लोगों ने डिज्नीलैंड की मुलाकात की। एंड मिकी एज वाल्ट यूज्ड टू से, और मिकी जैसा कि वाल्ट कहा करते थे, स्टार्टेड इट ऑल, यानी इन सब की शुरुआत किसकी वजह से हुई थी, मिकी की हुई थी। मिकी माउस की वजह से इतनी सफलता वाल्ट को क्या हो पाई थी, मिल पाई थी। तो दोस्तों ये पिछला पार्ट था। यहाँ पर आज के पार्ट की बात हम लोग करते हैं कि वंस आफ्टर, लास्ट लाइन, वंस आफ्टर व्यूइंग अ न्यू कार्टून विथ इविडेंट डिस्प्लीजर। वंस आफ्टर, एक बार क्या हुआ, वंस आफ्टर व्यूइंग अ न्यू कार्टून विथ इविडेंट डिस्प्लीजर, एक बार एक कार्टून को, कोई कार्टून मूवी बन रही होगी, इविडेंट का मतलब क्लियर, स्पष्ट, ऑब्वियस, स्पष्ट डिस्प्लेजर में निराशा के साथ देखने के बाद, वंस आफ्टर व्यूइंग अ न्यू कार्टून विथ इविडेंट डिस्प्लेजर, एक बार एक कार्टून को स्पष्ट निराशा के साथ देखने के बाद, वाल्ट कॉल्ड फॉर कमेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अवर पीपल, हमारे लोगों का जो समूह था उनसे टिप्पणी करने के लिए कहा, मतलब कि अपना ओपिनियन, अपना मंतव्य, अपनी राय दो कि ये कार्टून कैसा है। यानी खुद को देख करके खूब निराशा जताई, और आपस के जो लोग थे वहाँ पर, जो काम करने वाले और साथ में लोग थे, उनको पूछा कि आप अपना जो है मंतव्य बताओ कि आपको कैसा लगा। वन आफ्टर एनोदर दे स्पोक अप, ऑल इकोइंग वार्स क्रिटिसिज्म। वन आफ्टर एनोदर, एक के बाद दूसरे, दे स्पोक, वो बोले, ऑल इक्विंग वाल्ट क्रिटिसिज्म, यानी वाल्ट की क्या करने लगे, आलोचना करने की, हाँ एकदम बेकार है, कोई काम का नहीं है, थर्ड क्लास है, इस तरह से। यानी जब वाल्ट ने कह दिया कि डिस्प्लेजर, निराशा से देखा, यार अच्छा नहीं है, और उसके बाद उन लोगों का मत पूछा, उन लोगों का मंतव्य पूछा, तो वन आफ्टर एनोदर, एक के बाद वे सभी क्रिटिसिज्म, आलोचना करने लगे कि हाँ बेकार है, ख़राब है, थर्ड क्लास है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब वाल्ट ने क्या कहा, आई कैन गेट रबर स्टैम्प्स दैट से यस वाल्ट, ही स्नैप, फटकारा उन्होंने, कहा कि इससे अच्छा तो बेहतर होता कि मैं एक रबर का स्टैम्प बनवा लेता, और जो क्या कहता, यस वाल्ट, रबर स्टैम्प समझते हो, जो मुहर होती है जिसमें यस लिखा होता है, यानी मेरी हाँ में हाँ तुम लोग मिला रहे हो, मैंने कह दिया कि जो ख़राब है, अच्छा नहीं बना है, तो तुम लोगों ने भी कह दिया कि ख़राब है, अच्छा नहीं बना है, यानी मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो। जरूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी तुम लोगों को भी अच्छी नहीं लगी होगी। जब उन्होंने ऐसा कहा, देन ही व्हील्ड एंड आस्क्ड द प्रोजेक्शनिस्ट, व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, टर्न हुए, और प्रोजेक्शनिस्ट जो प्रोजेक्टर पर काम कर रहा था व्यक्ति, उसको पूछा कि वह क्या सोचता है। द मैन सेंस दैट डिसेंट वाज इन ऑर्डर, आदमी ने सोचा कि बात सही है,
आई थिंक यू आर ऑल रॉन्ग ही डिक्लेयर, उसने घोषणा की मुझे लगता है कि वाल्ट सही है और तुम सब गलत हो। और वाल्ट जस्ट ग्रीन, और वाल्ट थोड़ा सा मुस्कुराए। यू स्टिक टू योर प्रोजेक्टर ही सजेस्टर, और सुझाव दिया कि तू अपने प्रोजेक्टर पे ध्यान दे भाई, चल अब मस्का मत मार। वाल्ट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एवरीथिंग ड्यूरिंग वन स्टोरी कॉन्फ्रेंस ऑन द मिकी माउस। ध्यान दो, वाल्ट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एवरीथिंग, यानी वाल्ट अपने आप को हर चीज़ में पूरी तरह से शामिल कर लेते थे, पूरी तरह से खो जाते थे। दोस्तों, जब तक आप किसी काम में खुद को इन्वॉल्व नहीं करोगे, पूरी तरह से सम्मिलित नहीं करोगे, काम वो कभी अच्छा नहीं होगा। तो वाल्ट की खासियत क्या थी कि वाल्ट इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन एवरीथिंग, यानी हर चीज़ में वाल्ट अपने आप को पूरी तरह से शामिल कर लेते थे, सम्मिलित कर लेते थे। ड्यूरिंग वन स्टोरी कॉन्फ्रेंस ऑन द मिकी माउस क्लब टीवी शो, मिकी माउस क्लब टीवी शो कुछ था, उसकी एक सभा थी, कॉन्फ्रेंस थी, स्टोरी के बारे में कुछ बातचीत करना था। द स्टोरी मैन पॉइंटर इन हैंड वाज आउटलाइनिंग ए सीक्वेंस कॉल्ड हाउ टू राइड अ बाइसिकल। देखो, मिकी माउस के टीवी शो कॉन्फ्रेंस में, स्टोरी टेलिंग में कॉन्फ्रेंस थी, सभा थी। तो जो स्टोरी मैन था अपने हाथ में एक पॉइंटर लिए था, वाज आउटलाइनिंग सीक्वेंस, वो क्रम बता रहा था कि इसके बाद कहानी में ये होगा, फिर ये होगा, ऐसा बता रहा था। और तभी उसने कहा कि हाउ टू राइड अ बाइसिकल, यानी रहा होगा शीर्षक उसमें कहानी में कि एक साइकिल की सवारी कैसे करें, साइकिल चलाना कैसे सीखें। और उसके बाद उसने कहा नाउ व्हेन यू गेट ऑन योर बाइसिकल ही बिगन, जैसे ही उसने शुरू कहा कि नाउ व्हेन यू गेट ऑन, गेट ऑन मतलब चढ़ जाना, सवार हो जाना, कि जब आप अपनी बाइसिकल पर बैठ जाते हो। और जैसा ही उसने ये शुरुआत ही करा था, वाल्ट स्टॉप्ड हिम, वाल्ट ने उसे रोक दिया कि चुप हो जाओ, रुको। चेंज योर बाइसिकल टू अ बाइसिकल ही सेड, उसने कहा कि जहाँ पर तुमने योर बाइसिकल वर्ड यूज़ किया है उसको ए बाइसिकल, एक बाइसिकल से क्या करो, बदल दो। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है कि व्हेन यू गॉट ऑन योर बाइसिकल, तो यहाँ पर तुम लिखो कि व्हेन यू गेट ऑन अ बाइसिकल, नॉट योर बाइसिकल। इतनी बड़ी सोच क्या है, आगे देखते हैं। रिमेंबर एवरी किड इजंट फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ बाइसिकल ऑफ हिज ओन, बहुत बड़ी सोच रखते थे। और कहा कि याद रखो कि हर बच्चे के पास, हर बालक के पास, हर बालक इतना सौभाग्यशाली नहीं है कि उसके पास अपनी खुद की बाइसिकल हो। क्योंकि जब कहानी में तुम कह रहे हो कि जब तुम अपनी साइकिल पर सवार हो जाते हो, तो जो कार्टून देखने वाला बच्चा है वो दिख ही जाए कि मेरे पास तो साइकिल ही नहीं। लेकिन जब तुम ऐसा कहते हो कि जब तुम एक साइकिल पे सवार हो जाता हो, तो साइकिल किसी के भी हो, किसी दोस्त की हो, उधार ले आया हो, कैसे भी हो, वो चलता है। तो इतनी बड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखने वाले थे वाल्ट। तो उन्होंने ये तुरंत ही चेंज करवाया कि जहाँ पर योर बाइसिकल है वहाँ पर अ बाइसिकल लिखो। द स्टोरी ऑफ डिज्नीलैंड परहैप्स बेटर दैन एनीथिंग एल्स, डिज्नीलैंड की जो कहानी थी शायद हर किसी चीज़ से बेहतर थी। इलस्ट्रेट्स, जो वर्णन करती है, बताती है वाल्ट्स विजन, वाल्ट की दूरदृष्टि, एंड हिज स्टबर्न डिटर्मिनेशन, और उनका जो दृढ़ संकल्प था, टू रियलाइज एन आइडिया ही बिलीव इन, यानी उस विचार को मानने में जिसमें वो विश्वास करते थे। फॉर ईयर्स, वर्षों से, वाल्ट हैड क्वाइटली नर्स द ड्रीम ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क। देखो, फॉर ईयर, कई सालों से, वाल्ट हैड क्वाइटली नर्स, वाल्ट ने चुपचाप से, नर्स का मतलब पोषण दिया था, पाल रहे थे, द ड्रीम ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क, फन पार्क, आनंद पार्क, एक नए प्रकार के आनंद पार्क की, फन पार्क की को क्या कर रहे थे, पाल रहे थे। फॉर ईयर्स, कई वर्षों से, वाल्ट हैड क्वाइटली नर्स द ड्रीम ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, वाल्ट ने एक अलग प्रकार के, एक नए प्रकार के आनंद पार्क के सपने को क्या कर रहे थे, पाल रहे थे चुपचाप से, किसी से कुछ नहीं बताया था। इट वुड बी अ पोटोपुरी ऑफ ऑल द आइडियाज कंजर्ड अप बाय हिज फर्टाइल इमेजिनेशन, ये फन पार्क कैसा होगा, इट वुड बी अ पोटोपुरी, पोटोपुरी माने मिक्सचर, मिश्रण होगा, ऑफ ऑल द आइडियाज, जितने भी उनके विचार थे, कंजर्ड अप, कलेक्टेड, इकट्ठा हुए थे, बाय हिज फर्टाइल इमेजिनेशन,
उनकी जो उपजाऊ कल्पना शक्ति थी उसके द्वारा जितने भी विचार एकत्र किए गए थे उन सारे विचारों का यह क्या होगा, मिश्रण होगा। कौन? यह अम्यूजमेंट पार्क, जिसके सपने को वो अंदर अंदर ही क्या कर रहे थे, पाल रहे थे, पोषण दे रहे थे। बट द आइडिया ऑफ सिंकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर इनटू एन अम्यूजमेंट पार्क, even Walt's kinds of amusement park seemed so preposterous that he wouldn't mention it to anyone। खास बात देखो, but the idea of sinking millions of dollar, करोड़ों डॉलर, लाखों डॉलर, सिंकिंग माने डुबाने का, into an amusement park यानी एक पार्क में बर्बाद करने, डुबाने का जो इनका विचार था, इवन वाल्स काइंड ऑफ, कोई ऐसा वैसा अम्यूजमेंट पार्क, फन पार्क, आनंद पार्क नहीं था। ये कैसा था? वाल्स काइंड ऑफ, यानी वाल्ट के प्रकार का अम्यूजमेंट पार्क था। और उसमें जो लाखों डॉलर लगाने का, पैसा डुबाने का जो विचार था, सीम सो प्रीपोस्टरस, इतना बेढंगा था, स्पष्ट नहीं था, दैट ही वुडंट मेंशन इट टू एनीवन, यानी किसी से इसका उन्होंने जिक्र तक भी नहीं किया। ही जस्ट क्वाइटली बिगैन प्लानिंग, चुपचाप से वह योजना बनाते रहे। हमें आपको क्या होगा, 10 जन से पूछेंगे यार समझ में नहीं आता है पढ़ाई किया, कैसे मैं याद करूं, आएगा कि नहीं आएगा, एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे करेंगे। अरे भाई इतना जो बातचीत करने में वक्त बर्बाद करते हो, इससे अच्छा है कि भाई नोटबुक लेके बैठ जाओ, बुक लेके बैठ जाओ, आपका समय बचेगा, बिल्कुल आपको याद होगा, बिल्कुल सीखोगे। तो वाल्ट ऐसा नहीं करते थे। ही जस्ट क्वाइटली बिगन प्लानिंग, यानी चुपचाप से वो योजना बनाना शुरू कर दिए थे। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, दो ही इन्फ्यूज्ड ऑल ऑफ अस विथ हिज ओन एंथुजियाज्म व्हेन ही फाइनली टोल्ड अस अबाउट द प्रोजेक्ट। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, दो, यद्यपि इन्फ्यूज्ड ऑफ ऑल अस विथ, यानी अपने उत्साह से, एंथुजियाज्म मतलब अपने प्रोत्साहन से, अपने उत्साह से हम सबको जब इन्होंने क्या किया, इन्फ्यूज कर दिया, प्रभावित कर दिया, शामिल कर लिया, व्हेन ही फाइनली टोल्ड अस अबाउट द प्रोजेक्ट, तब अंततः उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। समवन आस्क्ड, और किसी ने पूछा, वाल्ट, हाउ शुड द डिज्नीलैंड लुक, डिज्नीलैंड कैसा दिखाई देना चाहिए। क्विक केम द रिप्लाई, तुरंत ही जवाब आया, इट शुड लुक लाइक नथिंग एल्स ऑन दिस अर्थ, यह कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि इसके जैसा संसार में कोई और चीज़ ना दिखे, इसके जैसी संसार में कोई चीज़ और दिखनी ही नहीं चाहिए, ऐसा डिज्नीलैंड दिखाई देना चाहिए। प्रिडिक्टिबली वी हैड ट्रबल रेजिंग मनी बट डिज्नीलैंड डिड ओपन इन जुलाई 1955। प्रिडिक्टली माने हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें अनुमान में कोई दिक्कत नहीं थी, अंदाज़ा सही था। वी हैड ट्रबल रेजिंग मनी, यानी पैसा कलेक्ट करने में, पैसा इकट्ठा करने में कठिनाई हो रही थी, बट डिज्नीलैंड डिड ओपन, किंतु डिज्नीलैंड जरूर खुला इन जुलाई 1955, जुलाई 1955 में, लेकिन डिज्नीलैंड खुल गया। सिंस दैट फर्स्ट डे millions of people have flocked to see the unique creation of Walt's imagination। Since that first day, पहले ही दिन से millions of people, लाखों लोग, have flocked, झुंड में आए, to see the unique creation of Walt's imagination, वाल्ट की कल्पना शक्ति के निर्माण के, विशिष्ट जो निर्माण किया था, विशेष अलग प्रकार की जो रचना की थी, उसको देखने के लिए लाखों लोग झुंड में आए, समूह में आए। Like a kid with a new toy, एक बच्चे की तरह जिसको एक नया खिलौना मिल गया है। द बिगेस्ट शाइनेस्ट टॉय इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे चमकदार खिलौना जैसे उसको मिल गया है। वाल्ट यूज टू वांडर थ्रू द पार्क, वाल्ट पार्क में टहला करते थे, भटका करते थे। स्टेरिंग एज हैप्पीली एज एन टूरिस्ट, यानी इस तरह से घूरते हुए, जो डिज्नीलैंड, जो पार्क उन्होंने खुद बनाया था, उसी को, कि जैसे एक बच्चे को एक सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे शानदार, सबसे चमकीला खिलौना मिल गया हो संसार में, उसी तरह से वाल्ट अपने ही बनाए हुए पार्क में उसको देखते हुए, आश्चर्य से देखते हुए, प्रसन्नता से देखते हुए, एक टूरिस्ट की तरह, एक यात्री की तरह घूमा करते थे, टहला करते थे। द ओवरवेलमिंग सक्सेस ऑफ वाल्ट्स क्रेजी आइडिया triggered a dramatic about face in the Disney fortune। The overwhelming success of Walt's crazy idea, वाल्ट का ये आइडिया कैसा था,
क्रेजी आइडिया था, पागलपन भरा हुआ जो विचार था, इसकी अपार सफलता ने, कोई थोड़ी मोटी सफलता मिली थी, बहुत बड़ी सफलता मिली थी। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने वाल्ट डिज्नी शो देखा, डिज्नीलैंड देखा, बहुत सारे पैसे इन्होंने कमाए। द ओवरहेलमिंग सक्सेस ऑफ वाल्ट्स क्रेजी आइडिया, वाल्ट के इस पागलपन भरे विचार ने जो अपार सफलता दिलाई थी, ट्रिगर्ड अ ड्रामेटिक अबाउट फेस इन द डिज्नी वर्ल्ड, यानी डिज्नी के भविष्य में पूरा तख्ता ही पलट दिया, पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया। इट फिर भी सक्सेस नेवर चेंज वाल्ट, सफलता ने कभी भी वाल्ट को बदल नहीं पाई। इट सक्सेस नेवर चेंज वाल्ट, ये फिर भी सफलता कभी वाल्ट को बदल नहीं पाई। यानी वाल्ट की क्रेजी आइडिया ने अपार सफलता दिलाई, जिसने डिज्नी के भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन इस सफलता ने, फिर भी इस सफलता ने वाल्ट को कभी नहीं बदल पाई, ये सफलता वाल्ट को कभी परिवर्तित नहीं कर पाई। ही रिमेन द सिंपलेस्ट ऑफ मैन, सबसे साधारण आदमी बने रहे। ही हेटेड पार्टीज एंड हिज आइडिया ऑफ नाइट आउट वाज अ बर्गर एंड चिली एट सम लिटिल रेस्टोरेंट। ही हेटेड पार्टीज, उन्हें दावतों से, पार्टीज से नफरत थी, घृणा करते थे। एंड हिज आइडिया ऑफ अ नाइट आउट, अगर उनको रात में कहीं बाहर जाने का विचार भी आता, वाज अ बर्गर एंड चिली एट सम लिटिल, किसी छोटे रेस्टोरेंट में बर्गर और चिली खा लेते थे, इतने में ही खुश जाते हैं। हम आपको सैलरी मिल जाए तो हम पार्टी करते हैं, 1000, 2000, 4000 खर्च कर देते हैं, लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वाल्ट एक सबसे साधारण आदमी बने रहे, पार्टियों से, दावतों से नफरत करते रहे, और अगर कभी बाहर रात को जाने का मन भी हुआ तो बर्गर और चिली छोटे से रेस्टोरेंट में खा के काम चला लेते थे। His only extravagance was a miniature railroad that ran around the grounds of his home. His only extravagance का मतलब होता है फिजूल खर्ची, बिना मतलब का खर्च करना। तो अगर कोई एकलौता उनकी फिजूल खर्ची थी तो वह एक छोटी सी रेल रोड थी जो उनके घर के चारों तरफ ग्राउंड में पटरी, रेल की पटरी बिछाए हुए थे, वही थी। उस पे जो टॉय ट्रेन चलती थी, आपने देखा होगा पार्क वगैरह में कि रेल रोड बनी होती है, रेल की पटरी छोटी सी बिछी होती है जिसमें मिनी ट्रेन, टॉय ट्रेन चलती है। तो वैसा ही उनका अगर फिजूल खर्ची अगर आप समझो तो इकलौता फिजूल खर्ची उनके घर के चारों ओर ज़मीन पर जो रेल रोड बिछी थी छोटी सी ट्रेन चलने के लिए, टॉय ट्रेन, वही उनका फिजूल खर्ची था, क्योंकि वो ट्रेन से बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्रेम करते थे। What do you do with all your money? A friend once asked him. एक बार उनके किसी दोस्त ने पूछा कि इन पैसों का तुम करते क्या हो वाल्ट, इतना सारा पैसा कमाते हो, क्या करते हो? Pointing at the studio, वाल्ट said. पॉइंटिंग का मतलब इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए वाल्ट ने कहा, आई फर्टिलाइज दैट फील्ड विथ यू, यानी इस फील्ड को, इस फील्ड तो वैसे मतलब खेत होता है, लेकिन खेत का मतलब यहाँ पर स्टूडियो से है। कहा कि इस स्टूडियो को मैं और भी उपजाऊ बनाता हूँ, इस पैसे से इस स्टूडियो को मैं और भी उपजाऊ बनाता हूँ। एंड इट इज़ ट्रू, और यह सच भी है, दैट वाल्ट प्लाउड मनी बैक इनटू द कंपनी ऑलमोस्ट एज फास्ट एज इट केम इन, यानी जितना जल्दी पैसा इनके पास आता था, इसमें आता था, वो पूरा पैसा वापस वो इसी कंपनी में लगा दिया करते थे। बीइंग सॉल्वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। बीइंग सॉल्वेंट का मतलब बच्चों, जब वाल्ट ने ये सब शुरू किया था तो बहुत सारा कर्जा लिया था, बैंक से डेब्ट था और जगहों से जब था, उन सब कर्जों में डूबे हुए थे। पैसा कमाने के बाद वो कर्जे भरते रहते थे, लेकिन बीइंग सॉल्वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार वो कर्ज मुक्त हो गए थे, पूरा पैसा उन्होंने निपटा दिया था, अब किसी का कोई कर्जा नहीं था। तो बीइंग सॉल्वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस स्टार्टेड इन बिजनेस, यानी जब से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था उसमें पहली बार वो क्या हुए थे, पूरी तरह से कर्ज से मुक्त हुए थे। गिव वाल्ट अ चांस टू डेवलप अदर आइडियाज, दूसरे विचारों को विकसित करने के लिए वाल्ट को एक मौका दिया। किस बात ने, कि पहली बार उनके पास कोई कर्जा नहीं था, जहाँ से जो भी पैसे लिए थे सब चुका दिए थे, तो इस बात ने उनको क्या किया, दूसरे आइडियाज़ को, दूसरे विचारों को विकसित करने का एक मौका दिया। दीज इंक्लूडेड द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल काइंड एंड अल्पाइन लाइक वैली हाई इन द सीरिया माउंटेन्स। अब दीज इंक्लूडेड, इसमें शामिल क्या था, द डेवलप ऑफ मिनरल काइंड, यानी एक प्रकार के खनिज का काम,
एन अल्पाइन लाइक वैली हाई इन द सीरिया माउंटेन, जो सीरिया के पहाड़ हैं वहाँ पर खनिज का काम उन्होंने एक तरह से उसका विकास इसमें शामिल था। अब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, कैलिफोर्निया में एक संस्थान बना कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, फॉर विच ही डोनेटेड द लैंड एंड सेवरल मिलियन डॉलर, उसके लिए उन्होंने जमीन भी दी और साथ साथ कई लाखों डॉलर भी दिए। एंड मोस्ट एम्बिशियस ऑफ ऑल, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी जो था $100 मिलियन डिज्नी वर्ल्ड, यानी $100 मिलियन का उन्होंने डिज्नी लैंड बनाया था, डिज्नी वर्ल्ड बनाया था। एंड सिटी ऑफ टुमारो इन फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा में सिटी ऑफ टुमारो, यानी उनके जो मुख्य 3 काम थे वो 3 कामों में से ये 3 काम थे। ट्रेजिकली in the midst of all these activities, Walt was striking with the fatal illness. Tragically, चारों तरफ खुशी का माहौल हो, सब कुछ अच्छा हो और अचानक उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, तकलीफ वाला हो जाए, तो वहाँ पर यूज होता है ट्रेजिकली। ट्रेजिकली के माने बड़े दुख की बात है। इन द माइडेस्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़, इन सब प्रवृत्तियों के बीच में ही वाल्ट वाज स्ट्राइकिंग विथ हिज फैटल डिजीज। फैटल का मतलब होता है घातक, खतरनाक से खतरनाक, इलनेस बीमारी, डिजीज। बड़े दुख की बात है कि इन सारी प्रवृत्तियों के मध्य में ही, बीच में ही वाल्ट के ऊपर एक घातक बीमारी का हमला हो गया। आई हियर्ड हिम रिफर टू दिस क्रूएल ब्लो ओनली वंस, एक ही बार मैंने उन्हें इस निर्दयी बीमारी के बारे में बात करते हुए सुना था। वाट एवर इट इज़ आई हैव गॉट, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, कहा कि मुझे जो भी कुछ हुआ है डोंट गेट इट, लेकिन ये तुम्हें ना हो, मतलब इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर न आए। बीमारी मुझे हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी इसमें परेशान हो जाओ और जो काम है वो ना करो, इससे तुम प्रभावित ना हो। आई विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल द नाइट बिफोर ही डाइड, यानी जिस रात को मरे उस रात के पहले ही, आई विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल द नाइट बिफोर ही डाइड, यानी उनके मरने की पहले वाली रात को मैं उनसे अस्पताल में मिला था। आल्दो डिस्परेटली, यद्यप बहुत बुरी तरह से वह बीमार थे। ही वॉज फुल ऑफ प्लान्स फॉर द फ्यूचर एज ही हैड बीन ऑल हिज लाइफ, जैसा कि वह पूरे अपने जीवन के दरमियान रहे थे वैसे ही मरण शैया पर पड़े थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे, फिर भी योजनाओं से, भविष्य की योजनाओं से वो पूरी तरह से भरे हुए थे, जैसा कि वह पूरे अपने जीवन भर थे। Walt used to say that the Disneyland would never be finished and it never will. वाल्ट कहा करते थे कि डिज्नीलैंड कभी समाप्त नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, एंड इट नेवर विल, और यह कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आई लाइक टू थिंक टू, मैं भी यह सोचना पसंद करता हूँ, दैट वाल्ट डिज्नी इन्फ्लुएंस विल नेवर बी फिनिश्ड, कि वाल्ट का डिज्नी का जो प्रभाव है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। दैट थ्रू हिज क्रिएशन, उनके निर्माणों से फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ, भविष्य की पीढ़ियाँ विल कंटिन्यू टू सेलिब्रेट व्हाट ही वंस डिस्क्राइब्ड, वह मनाती रहेंगी, वह मनाना जारी रखेंगी, जैसा कि एक बार उन्होंने वर्णन किया था, कहा था, दैट प्रीवियस एजलेस, दैट प्रीसियस एजलेस समथिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग which makes us play with children toys and laugh at silly things and sing in the bathtub and dream। क्या कहा था उन्होंने एक बार, दैट प्रीसियस एजलेस समथिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग, यानी प्रत्येक इंसान के अंदर कोई कीमती, प्रीसियस बहुमूल्य, एजलेस जिसकी कोई उम्र नहीं है, सब इंसानों के अंदर है, विच मेक्स अस प्ले विथ चिल्ड्रंस टॉयज, जो हमें बच्चों के खिलौनों के साथ खेलने के लिए प्रेरित करती है, मजबूर करती है, एंड लाफ एट सिली थिंग, और मूर्खता भरी चीज़ों पर हंसने के लिए प्रेरित करती है, एंड सिंग इन बाथटब एंड ड्रीम, और सपने में और बाथटब में गाने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो इस तरह से दोस्तों समाप्त हो गया ये चैप्टर अनफॉरगेटेबल वाल्ट डिज्नी। अभी इसमें जो कुछ और चीज़ें हैं उसके बारे में अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कैसे इसमें से क्वेश्चन आंसर्स क्या पूछे जाएंगे और दूसरी चीज़ें क्या होगी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट टॉपिक में इससे संबंधित। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसके सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें दोस्तों में, और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे मेरे वीडियोज़ आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन।